नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन ईसानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। अनुभव पिसने का पाने पर रंग हिना का निखर सकता है। अनुभव अग्नि का पाने पर शुद्धता सोना पा सकता है। इसी तरह अनुभव संघर्ष का पाने पर एक आदमी इंसान बन सकता है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। 2 महीने में हम लोग अंक 11 तक पहुंच गए हैं। ये मेरे पूज्य गुरु जी की आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और आप सभी लोगों का स्नेह और सहयोग है। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं, थैंक यू। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप ऐसे स्नेह सहयोग देते रहेंगे। 10 अंक समाप्त होने के बाद मैंने सभी अंकों को बार बार देखा और आपके भेजे गए सकारात्मक सुझाव, प्रेरणादायक विचार और आपके प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ा और मुझे लगा कि इनमें से कुछ प्रश्न लेकर एक अलग अंक होना चाहिए जिसमें हम कुछ प्रश्नों का उत्तर साथ में मिलकर ढूंढें। मैं ये तो गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे उत्तर कोई पूर्णतः संतोषजनक या समाधानकारक होंगे, हाँ, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि अपने अनुभव और सूझबूझ के अनुसार मैं उनका उपयुक्त उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए, पेश है अंक 11 जिसका विषय है प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि जो हमारा अंक था CAT, कैट माने बिल्ली, उसका प्रयोजन का क्या था, हम क्या कहना चाह रहे थे। तो भाई उसमें मैंने ये अनुभव साझा किया था कि जिंदगी में हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। हर किसी से, हर समय, हर तरह से हमें सीखते रहना चाहिए। जीवन का पूरा समय कम है एक विषय को पूर्ण रूप से सीखने के लिए, तो उसमें हम यही बताना चाह रहे थे। अगला प्रश्न यह है कि हम किसी लेक्चर में जाते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, लेकिन सार बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्या करें। तो उसके लिए मेरा सुझाव यह है कि जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, किसी लेक्चर में जाते हैं, तो खुले दिमाग से जाएं, पूर्वाग्रह लेकर नहीं जाएं। और जब भी लेक्चर सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो किताब पे कुछ मार्किंग करें, कुछ अंकित करें, या मीटिंग्स के कुछ नोट्स लें, लेक्चर के कुछ नोट्स लें और फिर बार बार निरंतर उन पर गहरा विचार करते रहें और किसी से उसके बारे में बात भी करें। तो ये करने से धीरे धीरे आपको उसका सार समझ में आने लगेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी ने यह पूछा है कि जो हमने एक प्रश्न का महत्व, ऐसा जो हमने अंक लिया था, उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि। तो किसी ने ये एक प्रश्न किया कि इसमें क्या यह प्रश्न भी होना चाहिए। आप बिल्कुल सही हैं और मैं क्षमस्व भी हूँ, माफी तलबगार हूँ कि वो मेरा एक रह गया था। तो आप निस्संदेह उस सूची में क्या को भी जरूर सम्मिलित कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न यह है कि समय का सदुपयोग करने के लिए हमने समय सारणी, टाइम टेबल तो बना लिया है, लेकिन हम उसे 100% फॉलो नहीं कर सके, अनुसरण नहीं कर सक रहे, तो क्या करें। तो इसका भी बहुत एक सरल उपाय है कि यह अधिकतर लोगों के साथ होता है कि हम समय सारणी बना लेते हैं, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाते, उसका 100% फॉलो नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक उसमें ध्यान रखें कि जो भी आपकी कमी रह गई है उसे नोट करें। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका 1 घंटे का चलने का रोज का आपने टाइम टेबल में लिखा हुआ है और आप आधा घंटा ही कर पाए, तो कोई बात नहीं, आधा घंटा रह गया, उस कमी को आप 2 भागों में बांट लें, 15-15 मिनट, और उसे आगे के दिनों में जोड़ दें। तो बस तात्पर्य यही है कि अपनी जो कमी रह गई है उसे नोट करें और उसे आगे के दिनों में सम्मिलित करने के लिए सज रहें। अगला प्रश्न है कि किसी बैठक में या किताब पढ़ने में या किसी काम में ध्यान एकाग्रित नहीं कर पाते, क्या करें।
उपाय बताइए। मेरा सुझाव है कि जब आप कोई कार्य करने बैठते हैं, किसी मीटिंग में बैठते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, तब आपका मन बंदर इधर उधर भागने में व्यस्त होता है। कभी वो भूतकाल में चला जाता है, कभी वो भविष्य काल में चला जाता है, कभी आपके नापसंद में चला जाता है। तो आपको उससे वार्तालाप करना आवश्यक है। आप उससे वार्तालाप करें, उसे बताएं कि मैं जो अभी ये काम कर रहा हूं ये अति आवश्यक है, और उसे आश्वासन दें, उसे भरोसा दिलाएं कि आज रात को सोने के पहले मैं ये विचार जिसके पास आप भाग रहे हो भूतकाल में या भविष्य काल में, वो मैं जरूर करूंगा। और फिर रात को अपने वादे अनुसार वही विचार जहां पर वो भाग रहा था उस विचार को आप मन में लाएं। इस तरह से धीरे धीरे करते मन आपका मित्र बन जाएगा और आप हर काम में ध्यान लगा सकेंगे। अगला प्रश्न है कि अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमें अपने शरीर की क्या क्या जानकारी हासिल करना आवश्यक है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप अपने शरीर के बारे में कुछ खास बातें ध्यान देके समझ लें कि आपको ठंडा ज्यादा अच्छा लगता है या गर्म ज्यादा अच्छा लगता है, आपको स्वाद कौन सा पसंद है, आपको खाना कितना पसंद है, मात्रा कितनी होनी चाहिए, आपको व्यायाम कौन सा करना है, आपको आराम कितनी देर चाहिए होता है। ये सब बातें धीरे धीरे अपने लिए पता करें, और ये सब बातें पता करने के बाद आप अनुशासन से वह सब बातें फॉलो करें, उनका पालन करें, तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अच्छे संबंध कैसे बनाएं। हमारा आचरण, हमारी भाषा, हमारी वाणी, हमारा स्वभाव यही निश्चित करते हैं कि हमारे संबंध कैसे रहेंगे। तो भावना अपनी वाणी में, अपने आचरण में स्नेहपूर्ण भावना रखें, सहयोगपूर्ण भावना रखें, सबके लिए सद्भावना रखें, हर किसी के कार्य को महत्वपूर्ण माने, हितकारी माने, और सबसे पहले तो है कि स्वयं एक अच्छा मित्र बन के दिखाएंगे, तब हमारे संबंध निश्चय ही अच्छे बनेंगे। अगला प्रश्न है कि अपने छोटे कद के वजह से मैं अपने आप में हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता हूँ, एहसास कमतरी फील करता हूँ, तो मैं अपना आत्मविश्वास कैसे जगाऊं। मेरा सुझाव है कि पहले तो ये अपने मन को बता दें कि प्रकृति का ये जो दिया हुआ शरीर है उसमें कुछ चीजें हम बिल्कुल बदल नहीं सकते। हमारी आंखें, हमारी आंखों का रंग, हमारा चेहरा, हमारा कद, ये चीजें हम बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन प्रयत्न करके हम अपने जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो प्रकृति के दिए हुए हमारे गुण हैं, शायद किसी का है नृत्य करना, किसी का है अच्छा लेखन, किसी का है अच्छा वार्तालाप, किसी की अच्छी एक्टिंग, जो भी प्रकृति के हमारे दिए हुए गुण हैं उनको पहचानें, उनको सुधारें, संवारें, उनको बेहतर से बेहतरीन बनाएं, और तब धीरे धीरे हम अपने आप में विश्वास जगा सकेंगे। अगला प्रश्न है कि जितना हम चाहते थे उतना शायद हम अपने माता पिता को समय नहीं दे पाए, बहुत देर हो गई और हम समय नहीं दे पाए, तो अभी हम गिल्टी फील करते हैं, अपने आप को दोषी समझते हैं। तो क्या करें? मेरा सुझाव है कि गिल्टी मानने से, दोषी मानने से अपने आप को उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप अपने बंधु बांधवों में, अपने एक्सटेंडेड फैमिली में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने पड़ोसियों में पता करें कि ऐसा कोई अकेला वृद्ध है या कोई ऐसे वृद्ध दंपति है जिनकी या तो संतान वो खो चुके हैं या जिनकी संतान बहुत ही दूर रहती है। तो ऐसे लोगों के पास आप जाएं, ऐसे लोगों से फोन पे निरंतर बात करें और तकलीफ के समय उनकी सहायता करें, या किसी ओल्ड आश्रम होम जो होता है, वृद्ध लोगों के लिए जो आश्रम होता है, वहां पर जाएं, वहां जाकर लोगों से बातें करें। तो मैं समझता हूं ऐसा करने से आप खुद भी प्रसन्न फील करेंगे और औरों को भी कुछ खुशी दे पाएंगे। आज का आखिरी प्रश्न ले रहे हैं और यही मुझे सबसे बड़ा अच्छा और बड़ा महत्वपूर्ण लगा
तो ये प्रश्न है कि अगर हम जीवन भर इस जीवन की भव्य पाठशाला में एक विद्यार्थी बन के ही रहेंगे और निरंतर अध्ययन करते रहेंगे, तो फिर हम अपना काम कभी करेंगे? हम अपना परिवार को पालन पोषण कैसे करेंगे? हम समाज की सेवा कैसे करेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मेरा मानना यह है कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, एक विद्यार्थी बन के रह रहे हैं, वह सिर्फ एक विचारधारा है, दृष्टिकोण है। कहने का तात्पर्य है कि आपने जो भी विद्या ली है, जो भी शिक्षा प्राप्त की है, उसका सार्थक उपयोग करके धन दौलत कमाएं, समाज की सेवा करें, लेकिन साथ साथ हर समय आगे का अध्ययन, आगे की पढ़ाई, आगे का अनुभव भी लेते रहें। उदाहरण के तौर पर अगर एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर बनने के बाद आगे अध्ययन ही करता रहा तो उसका क्या फायदा? लेकिन अगर वो डॉक्टर होने के बाद लोगों की सेवा करने के बावजूद अपना समय निकाल के आगे का अध्ययन भी करता है और समाज की सेवा भी करता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपना जो पुराने अनुभव है उनका सार्थक उपयोग करें, समाज में उपयोग करें, अपने परिवार के लिए उपयोग करें, लेकिन साथ साथ आगे का अध्ययन न छोड़ें। जो हमारा एक दृष्टिकोण है, एक विद्यार्थी का दृष्टिकोण है, उसे कायम रखें, लेकिन दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आज का ये प्रश्नोत्तर अंक आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि ऐसे ही अपने विचार, अपने सुझाव और अपने आइडियाज जरूर भेजते रहें। इसी के साथ ये अंक यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में। जीवन की इस भव्य पाठशाला में सफल बनने के लिए एक नया सूत्र लेकर, तभी तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।